बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसके ऊपर तो आप सबकी नज़रें हैं, एक बहुत गौर से सब देख रहे हैं कि क्या ड्रामा, क्या तमाशा इस वक्त जारी है। सिर्फ हम ही नहीं, इनलैंड पाकिस्तानी नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर पूरी तरह से नज़र रखे हुए है। पता नहीं कितने गैर मुल्की टीवी चैनल्स के नुमाइंदगान यहाँ पर हैं जिनसे डेली हमारा वास्ता भी होता है। वो बहुत क्लोजली इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं और क्या क्या कुछ कह रहे हैं। आज वो सारी चीज़ें आपके सामने रखनी है। ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस और बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं वो आपके सामने रखना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत कुछ कह रही हैं, बट इन सब में एक चीज़ कॉमन है जो ये सब लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान का फैसला इमरान खान है। जी हां, ये बार बार कहा जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस इमरान खान और इमरान खान की पार्टी जीत चुकी है। ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान ने ये सब कुछ जेल से किया है, मतलब जेल में बैठे बैठे किया। इंडियन टीवी चैनल ने क्या रिपोर्ट किया, जरा एक लम्हे के लिए सुनिए, फिर बाकी बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है वो आपके सामने रखता हूं। कि आखिर जेल में बंद इमरान खान ने अपने निर्दलीय उम्मीदवारों को कैसे चुनाव में जिताया, ये अपने आप में एक केस स्टडी है। मैं तो ये कहता हूं नेता ही नहीं बल्कि इमरान खान से आज आपको एक लाइफ लेसन लेना चाहिए कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद है, जिससे अब तक टूट जाना चाहिए था, हार मान लेनी चाहिए थी, वो आदमी ना तो टूटा और ना ही उसने हार मानी और उसने तय किया कि वो लड़ेगा क्योंकि वो एक फाइटर। कुछ अरसा पहले तक ये इंडियन टीवी चैनल्स इमरान खान के खिलाफ बहुत सारा जहर उगल रहे थे, लेकिन अब एकदम से उन्होंने भी शिफ्ट किया अपना नैरेटिव और वो भी बता रहे हैं कि इमरान खान से सीखने की जरूरत है। फिर आ जाए टाइम्स अखबार के ऊपर, बड़ा मारूफ अखबार है, वो ये लिखता है कि इमरान खान सिक्योर बिगेस्ट शेयर ऑफ सीट्स इन पाकिस्तान इलेक्शन, यानी इमरान खान ने पाकिस्तान के इलेक्शन में जितनी भी नशिस्तें हैं उनका मेजर हिस्सा जो है, मेजर शेयर जो है वो हासिल कर लिया है। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके तारुफ की ज़रूरत ही नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि शॉकिंग ऑपोजिशंस विक्ट्री थ्रोज पाकिस्तान इनटू केओस, यानी जो प्लानिंग थी कि इमरान खान को नहीं जीतने देना लेकिन वो जीत गए, तो इस सारे मामले के बाद एक नया कियास पैदा हो चुका है पाकिस्तान में और वो दिखाई भी दे रहा है सबको। फिर अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है इमरान खान पीटीआई पार्टी हैव वन द मोस्ट सीट्स। फिर स्काई न्यूज कह रहा है इमरान खान सपोर्टर्स विन मोस्ट सीट्स इन पाकिस्तान इलेक्शन। फिर अरब न्यूज, CNN, BBC, फ्रांस 24, फाइनेंशियल टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, द इकोनॉमिक, फिर हिंदुस्तान टाइम्स, TRT, NBC न्यूज और कौन कौन से इदारे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट तक ने ट्वीट कर करके या पोस्ट लगा लगा के बताया कि पाकिस्तानियों ने इमरान खान को वोट दे दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि पाकिस्तान स्टन्ड एज XPM इमरान खान पार्टी ओवर परफॉर्म्स इन इलेक्शन, यानी इमरान खान की PTI ने हैरान परेशान कर दिया है सबको, जितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है जिसकी बहुत सारे लोग तवक्को भी नहीं कर रहे थे। तो अगर इमरान खान को इतना हैवी मैंडेट मिल गया है जिसके बारे में बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे थे, या इतना पैसा मीडिया पर खर्च किया, इतना पैसा लगाया इश्तिहारों के ऊपर और जिसको वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दिया था, उसकी क्या हालत है इस टाइम, किसी को पता भी नहीं है कि वो वज़ीर आज़म बन भी सकेंगे या नहीं बन सकेंगे। तो ये इस वक्त सारा कुछ हो रहा है। ये तो होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी या अखबारात जो है या इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से इसको रिपोर्ट कर रहा है। आज भी मैं देख रहा था लाहौर में इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था जब पुलिस ने ज़रा अपना एक्शन शुरू किया, पकड़ दकड़ फिर से शुरू की, उसके ऊपर भी मैं कुछ ही देर में बात करता हूँ। तो इंटरनेशनल मीडिया का जो वहाँ पे नुमाइंदा था वो हैरान था, वो इंग्लिश में बता रहा था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उसे नहीं मालूम कि ये सारा कुछ भी यहाँ पर मतलब पुरअमन लोगों के साथ होता है। और ये सारा कुछ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कर रही है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कर रही कि कोई उन्हें अप्रोच कर रहा है या कोई उन्हें बता रहा है, उनके अपने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो उनको रिपोर्ट करना है। और वाकई में ये 75 साल तारीख में पहली बार हुआ है कि अवाम ने किसी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दिया, यानी 75 सालों में पहली बार। इसलिए कह रहा हूँ कि ये पहली बार हुआ कि थर्ड इन अ रो खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट दिया गया हो। ये पहली बार हुआ कि पंजाब में मुसलसल दूसरी बार ये मैंडेट दिया गया हो। ये 75 सालों में पहली बार हुआ कि वफाकी हुकूमत को दूसरी बार मुसलसल मैंडेट मिला हो। 2018
2018 के बाद 2024 के इंतखाबात में मुसलसल दूसरी बार मैंडेट दिया। वो अलग बात है कि उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है या फॉर्म 47 निकाले जा रहे हैं। मैं बार बार इसके ऊपर बात करूंगा, ये कैसे हो सकता है कि 1.5 लाख बंदा एक साइड पे खड़ा हो वोट डालने के लिए और एक रिटर्निंग अफसर ये फैसला कर दे कि नहीं मेरी मर्जी चलेगी। तो ये जमहूरी मुल्क है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। ऑल्दो के बनाने की कोशिश तो बहुत कर दी गई है कि बन जाए बनाना रिपब्लिक, लेकिन स्टिल यहाँ पर आइन कानून जो मुअत्तल नजर आ रहा है, कुछ तो उसका भी ख्याल होना चाहिए। कोई तो उठे, कोई तो आवाज़ बुलंद करे। ये जिनके हाथ में पावर है, इंसाफ देने वाले जितने भी इदारे हैं, मैं आला अदलिया से भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या जो आला जजेस हैं उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम अज़ कम अंदर से कोई तो आवाज़ उठनी चाहिए। इतनी खामोशी भी बेहतर नहीं है। कोई तो आवाज़ उठे कि जनाब कोई अदालत लगाएं, कोई पूछे तो सही कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, अपने ही लोगों के साथ कब तक ये करना है। आज लोग एहतजाज के लिए निकले जिनको ये पता चल गया कि भाई हमने यहाँ पे वोट डाला और वो जनाब जाके निकल रहा है किसी और जगह पे, और उससे हमारे वोट से बंदा कौन जिता रहे हैं, हमने डाला पीटीआई को, बंदा जिता रहे हैं मुस्लिम लीग नून को। चलो पीटीआई का भी जिता दिया और वो अब आज पहला लोटा मंजर आम पे आया कि गया जनाब मुस्लिम लीग नून के कैंप में। मैं तो पहले उस बंदे पे हैरान हूँ जिसने हल्फन ये कहा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के उसने वीडियो बयानात जारी किए वसीम कादिर ने कि जनाब मैं इमरान खान का वफादार रहूँगा। और आज अभी तो वोटों की स्याही भी खुश्क नहीं हुई हो तो जनाब दूसरे कैंप में जाके निकल आए। कुछ लोग कहते हैं कि शायद कोई उनके ऊपर तशद्दुद हुआ या उन्हें अबडक्ट किया गया, व्हाटएवर जो भी रीज़न है, बट इतनी जल्दी आप तो जनाब हल्फ उठा रहे थे। कोई 2-4 दिन तो सब्र करते, कुछ तो बर्दाश्त करते, लेकिन स्टिल आपने वहाँ पे जाके कर दिया। और मैं एक वोटर का वो पढ़ रहा था ट्वीट, बड़ा जज्बाती उसने ट्वीट लिखा। उसने कहा 1 लाख बार लानत भेजता हूँ इस शख्स पे जिसने ये गद्दारी की, और कह रहा मैं हैरान हूँ कि मैं इस बंदे के लिए वोट डालने के लिए कहाँ से निकला और कहाँ पे पहुँचा, और ना सिर्फ मैं, मेरी पूरी फैमिली को लेके गया मैं इस बंदे को वोट डलवाने के लिए, और आज जाके वो दूसरी साइड पे खड़ा है। तो वो कह रहा है कि अल्लाह के हुजूर मैं पूछूंगा क़यामत के दिन, मैं हिसाब लूंगा, ना सिर्फ मैं हिसाब लूंगा, मेरी माँ भी हिसाब लेगी जो उम्र के इस हिस्से में तुम्हें वोट डालने के लिए कहाँ से निकली और कहाँ पे चली। तो एक लम्हे के लिए थोड़ी सी शर्म कर ले, आप सारी ज़िंदगी सर उठा के नहीं चल सकेंगे इस तरह से, इस अंदाज से। इतना कुछ होने के बावजूद कि एक अगर आपने जाना है पीएमएलएन के कैंप में जाएं, आपको कौन रोकता है, लेकिन फिर वोट इनके पीटीआई वालों के ना लेके जाएं। और दूसरी तरफ उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जिनको वो अपने कैंप में खुशामदीद कह रहे हैं या अपने साथ मिला रहे हैं, क्या उनको नहीं पता कि ये किन के वोटों से आया है? उन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, आपको मुस्तरद किया, मुस्तरद करके इन लोगों को वोट दिया, और आज आप उन्हीं लोगों को अपने पास खुशामदीद कह रहे हैं जस्ट कि आपका फ़ायदा हो जाए। आपको ये पता है कि मैंडेट आपका नहीं है, वोट इमरान खान के नाम पे पड़ा है, और आप उस बंदे को अपनी पार्टी में लेके आ रहे हैं, मजबूर करके ला रहे हैं या वो खुशी से आ रहा है, अलग डिबेट है। लेकिन कोई तो एथिक्स होनी चाहिए। ये तो अदालत को खुद नोटिस लेके कम से कम आर्टिकल 184(3) के तहत ये कहना चाहिए कि जनाब इसको इमरान खान के नाम पे, पीटीआई के नाम पे वोट पड़ा, ये नहीं जा सकता इधर। ठीक है आपने बल्ले का निशान वापस ले लिया कि मुश्किल हो इलेक्शन लड़ने में, ठीक है वो भी कर लिया, लेकिन कम से कम इस चीज़ को तो रोकें कि अब हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोलना है कि जनाब बस मंडियां लगें और फिर आप एंड पे गए हाँ देखो जी नंबर्स गेम में तो पीटीआई पीछे रह गई, हमारे नंबर्स आगे आ गए। तो इस तरह नहीं चल सकता निज़ाम। और ये जो आज लोगों के साथ हुआ, जो लोग बाहर निकल रहे हैं एहतजाज करने के लिए, और आप उनको मतलब उन्होंने जिसको वोट डाला उधर वोट भी नहीं गया, अब वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, आवाज़ भी नहीं बुलंद कर सकते। वो मैं देख रहा था कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर 4 बच्चों के साथ उनका वालिद जा रहा है, उसको जिस अंदाज से रोका जा रहा है और जिस अंदाज से उससे बिहेव किया जा रहा है, उन बच्चों पर, उसके वालिद के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या ये तरीका है किसी को भी रोकने का या किसी को भी चेक करने का, जस्ट बिकॉज के उसके पास पीटीआई का परचम था या पीटीआई का फ्लैग उसने पकड़ रखा था? ये कब तक चलाना है आपने इस तरह से निज़ाम? निगरान हुकूमत जाने वाली है, नई हुकूमत अभी आई नहीं है, तो ये इतना हल्लाशेरी कौन दे के आपको आगे कर रहा है कि जनाब जाएं और चढ़ जाएं अवाम के ऊपर और किसी को ना आने दें, गिरफ्तारियां करें? अभी वो एक भाई जो है वो उनका 9 मई के वाक़यात में बेचारा जेल के अंदर है, वो आबाद साहब जो है, और फिर उसका बेटा भी फौत हो गया, अभी उसके भाई को भी पकड़ के अंदर कर दिया। क्यों? कि वो अपना हक मांग रहा है कि मुझे गैर कानूनी तौर पर हराया गया। जो शख्स जीता हुआ है क्या वो भी बाहर निकल के ना गए कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है? अब पता चले वो जेल में है, जेल से जब बाहर आए तो वो आगे गए कि मैं भी मुस्लिम लीग नून के कैंप में जा रहा हूँ, और 10 दिन के बाद वो इबाद साहब भी रिहा हो के वापस आ जाए। कोई बईद नहीं है कि ये भी हो जाए। खैर अब आ जाइए ज़रा दूसरे सेगमेंट पर कि वो क्या कर रहा है। जनाब
अमेरिकी कांग्रेसमैन, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, दर्जनों अमेरिकी कांग्रेसमैन ने ये कह दिया है। दो चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिपोर्ट हो रही हैं इंटरनेशनली, ये एक तो इमरान खान जीत गया और दूसरा धांधली बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके बावजूद जीत गया। तो जो अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान के इन फ्रॉड इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा किया जाए। ये कांग्रेसमैन कोई एक आध नहीं है, दर्जनों कांग्रेसमैन हैं और इनकी अच्छी खासी पावर है, अच्छी खासी अप्रोच है। तो ये भी यक जुबान हो गए पाकिस्तान के इंतखाबात के मामले को लेके। फिर अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया, इन सब की तरफ से अलग अलग मैसेजेस जो हैं वो कन्वे हो रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, पीटीआई भी बाहर बैठी मजबूत लॉबिंग कर रही है और उनके वो लोग जिनकी जिम्मेदारी इमरान खान ने लगाई थी कि आप ओवरसीज चैप्टर को देखें या अपने ताल्लुकात या अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, तो उनमें से भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोई एजेंडा ड्रिवन कोई चीज़ नहीं हो रही, सिर्फ फैक्ट्स को कम्युनिकेट किया जा रहा है टू द रेलिवेंट अथॉरिटीज़ या वो लोग जिनका असर रसूख है। और उनमें जुल्फी बुखारी का बड़ा अहम किरदार है। वो बाहर बैठे जिस तरह से लीड कर रहे हैं इस कैंपेन को और वो बता रहे हैं दुनिया को कि ये इलेक्शन क्या है और इनकी हकीकत क्या है। डेविड कैमरॉन ने एक स्टेटमेंट जारी किया, मेरी अपनी ज़ाती मालूमात ये है कि वो भी जुल्फी बुखारी की कोशिशों की वजह से मुमकिन हो सका। और इस तरह वो और भी बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच कर रहे हैं और उन्हें फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। तो खैर देखते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, स्ट्रगल जारी है और हार तो माननी नहीं है, आपने कोशिश करते रहना और हमने बात करते रहना है। तो देखते हैं कब तक ये सारा कुछ चलता है, आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना है, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।